बिहार विधानसभा चुनाव, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं बल्कि मौका है बिहार के बदलाव का, मौका है बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बदलाव का, मौका है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के बदलाव का, मौका है अपने बदलते बिहार को बदलते भारत की तकदीर और तस्वीर से जोड़ने का, ये मौका है अपनी बदहाली को बदलने का, ये मौका है राज्य से पलायन को दूर करने का, ये मौका है इस राज्य के अपने बच्चों को जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात को संवार रहे हैं, 10,000 की मजदूरी कर रहे हैं, इस राज्य में आके इस राज्य के उद्योग को बढ़ावा दें, इस राज्य के डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। और ये सारा कुछ हो सकता है मात्र आपके एक वोट से। एक वोट लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत है, यही वोट बहुत कीमती है। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदाताओं ने ये खुल के ये चीज संदेश दिया है पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे बिहार को, कि जब हम बदलाव पर आते हैं तो किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं और एक बड़े बदलाव की तरफ अग्रसर है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतने अच्छे परसेंटेज के साथ चुनाव हुआ और ये चुनाव सफल चुनाव भी रहा और इसका रिजल्ट देख रही है। और रिजल्ट देखने का सीधा मकसद ये कि बदलाव के मूड में है। आप इस बार चुनाव में जब वोट करने जाएं तो जात और धर्म के समीकरण से ऊपर उठ के, इस बार जब चुनाव देने जाएं तो किसी दल की मानसिक गुलामी से ऊपर उठ के, जब इस बार आप वोट देने जाएं तो जात, धर्म, मोहल्ला, सोसाइटी, अपना लोग, गैर लोग, नफरत करने वाला ऐसे लोगों को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को चुन के लाएं जिससे आपके विधानसभा में बदहाली दूर हो सके, खुशहाली आ सके। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव बहुत कुछ बदलने का चुनाव है। मैं ना किसी पार्टी की बात कह रहा हूं, ना मैं किसी पर्टिकुलर नेता की बात कह रहा हूं, बल्कि ये पूरा विवेक आप पर है कि आप किस तरीके से अपना नेता चुन सकते हैं। जिस तरीके से घर में अपने बच्चों का, चाहे बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढना हो या अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना हो, उससे कहीं ज्यादा लोकतंत्र में जिम्मेदारी है कि एक अच्छा और सच्चा नेता चुना जाए, जिस नेता में विधानसभा के बदलाव का, इस राज्य के बदलाव की भागदौड़ सौंपी जा सके। तो ये बहुत अहम चुनाव है, बड़े बदलाव का चुनाव है। इस बदलाव में हर एक बिहारी का या बचे हुए जो भी आधा बिहार जो इस वक्त दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को मतदान करेगा, उन लोग बड़े बदलाव को एक संदेश दे सकते हैं। बल्कि आजादी के बाद जब पहली बार पहले चरण में रिकॉर्ड टूटा है, उससे बढ़ चढ़ के दूसरे चरण के चुनाव में यानी आगामी 11 नवंबर को वोट करें और इस वोट में एक एक व्यक्ति कोशिश करे कि अपने घर से अपने परिवार के सारे सदस्य का वोट कराए, उसको सुनिश्चित करे। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन पूरी तरह से अग्रसर है कि किस तरीके से वोटों का परसेंटेज बढ़ाया जाए। ये वीडियो बनाने का सीधा मकसद है कि आम लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि वोट लोकतंत्र में बहुत कीमती है। आपके जात, आपके धर्म, आपके सोसाइटी, आपके मोहल्ले, आपके गांव का कोई लोग चुनाव लड़ रहा हो या न लड़ रहा हो, इस बार चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। इस बार चुनाव बिहार बदलाव के मूड में, इसलिए बदलाव के लिए जरूर वोट करें। जो बेहतर कैंडिडेट लगे उसको वोट करें। यदि आपके विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है तो आप नोटा पे वोट करें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। बढ़ते वोट के परसेंटेज से सत्ता में बैठे नेता परेशान होते हैं, विपक्ष में बैठे उन लोगों को भी लगता है कि कोई नए विकल्प की तरफ जनता अग्रसर है। तो ऐसे ही बदलाव के साथ आप बदलते भारत और बदलते बिहार की तकदीर और तस्वीर के साथ अपनी सहभागिता निभाएं और वोट देने जरूर जाएं। आगामी 11 नवंबर को जलपान बाद में हो, पहले मतदान हो और घर से निकले, वोट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और वोट करने वाले को सहयोग करें, वोट कराने वाले को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय रोहतास।